हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे। जी हाँ, ये कहानी आपने अपने जीवन में ना तो कभी यूट्यूब और ना ही गूगल और ना ही किसी के मुंह से सुनी होगी, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण की ये पूरी कहानी बहुत मन लगाकर और ध्यान से सुनना। कहीं आप भी ऐसा नहीं करते हो, वरना बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह भगवान कृष्ण की लीला हम आपको सुनाते रहें। एक समय का वक्त था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शिकार खेलने जा रहे थे। तब अर्जुन की माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, माता, मैं श्री कृष्ण के साथ शिकार खेलने जा रहा हूँ। तब कुंती ने कहा कि बेटा, थोड़ा संभल कर जाना और इस कन्हैया से बचकर रहना, क्योंकि इसकी बाहें यानी हाथ बहुत लंबे हैं। कब, कहाँ और कौन सी लीला दिखा दें, ये कोई नहीं जानता। ये सुनकर अर्जुन वहाँ से चले गए। और जब जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते, तब तब माता कुंती अर्जुन को यही बात समझाती। इस बात से अर्जुन काफ़ी परेशान हो गए थे। एक दिन माता कुंती खाना बना रही थी, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि पुत्र, जल्दी से तुम और कृष्ण सरोवर में नहाकर आओ और जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। अर्जुन ने कहा, ठीक है माता। पर रोज की तरह माता ने अर्जुन को बुलाकर फिर वही बात समझाई और अर्जुन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि क्या मैया, तू रोज रोज वही बात करती है कि कृष्ण के हाथ बहुत लंबे हैं, कि कृष्ण के हाथ बहुत लंबे हैं। जरा मेरे हाथ को कृष्ण के हाथ से नाप कर दिखा। ये बात भगवान मुरलीधर कन्हैया सुन रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, चलो जल्दी से आओ। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों नहाने सरोवर के पास चले गए। लेकिन आज अर्जुन को माता की वह बात याद थी जो माता कुंती उन्हें रोज समझाती थी कि बेटा, कृष्ण से जरा बचकर रहना। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, पहले आप नहा लो। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, पहले तुम नहा लो। लेकिन अर्जुन को वह बात याद होने के कारण अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, पहले तुम ही नहाओ। भगवान कन्हैया समझ गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर भगवान श्री कृष्ण ही पहले नहाए और फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तो तुम नहा लो। अर्जुन ने कहा, ठीक है। अर्जुन नहाने चले गए। जैसे ही अर्जुन नहाने के लिए पानी में गए और जैसे ही पहली डुबकी लगाई, वैसे ही भगवान कन्हैया, जो त्रिलोकीनाथ हैं, उन्होंने अपने हाथ का ऐसा सहारा दिया कि अर्जुन ऐसी जगह जाकर पानी से बाहर निकले जहां उनका कोई नहीं था और ना ही अपना देश था। जहां अर्जुन पानी से निकले थे, ना अपना गांव, ना अपना देश, और यहाँ तक कि उनकी भाषा को भी कोई नहीं पहचान रहा था और ना ही अर्जुन को वहाँ की भाषा समझ में आ रही थी। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। अब भूख भी अर्जुन को सताने लगी। अब अर्जुन वहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे और एक गांव के बाहर अर्जुन ने अपनी झोपड़ी बना ली। रोज लकड़ियाँ काट कर लाते, उन्हें बेचते और अपना गुजारा करते थे। वहाँ ऐसे ही कई महीनों बीत गए। वहाँ के गांव वालों ने सलाह की कि ये आदमी बहुत ही मेहनती है, रोज लकड़ी काट कर अपना गुजारा करता है और हर शाम को अपने ही हाथों से चूल्हा फूंक कर रोटी बनाता है। क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। तब एक गांव वाला बोला कि अपने गांव में एक विधवा स्त्री है, वह भी अपना गुजारा अकेले ही कर रही है, उसको भी सहारे की ज़रूरत है और इसको भी, क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लोगों ने कहा, ठीक है। और उस स्त्री से पूछकर और अर्जुन से पूछकर दोनों की शादी करवा दी। लेकिन उस समय सती प्रथा का चलन था और उस गांव का भी ये नियम था कि अगर औरत पहले मर जाती है तो उस आदमी को उसके साथ जलना पड़ेगा
और अगर आदमी पहले मर जाता है तो उस औरत को उसके साथ जलना पड़ेगा। इस शर्त को भी दोनों मान गए। रहते खाते 8-10 सालें बीत गए। अर्जुन के 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन अर्जुन की बीवी बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज होने के बावजूद भी वह औरत मर गई। तब गांव वालों ने कहा कि चलो इसका अंतिम संस्कार करते हैं। उस औरत को दफनाने के लिए गंगा पर लाया गया और अर्जुन से गांव वालों ने कहा कि अब आप भी मरने को तैयार हो जाओ। अर्जुन बोले, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अब नहीं मरूंगा। गांव वालों ने कहा, नहीं, आपको हमारी शर्त और गांव के नियम के हिसाब से मरना ही होगा। अर्जुन बोले, मैं नहीं मरूंगा, मुझे छोड़ दो। तब गांव वालों ने कहा, अगर तुम नहीं मरोगे तो हम लोग तुम्हें जबरदस्ती चिता में डाल देंगे। अर्जुन के लाख समझाने पर भी गांव के लोग नहीं माने। तब अर्जुन ने मुसीबत में भगवान कन्हैया को याद किया कि हे प्रभु, हे जनार्दन, अब बचा लो वरना मर जाऊंगा। तभी भक्तों की पुकार सुनने वाले कन्हैया जी वहाँ पर महात्मा का भेष बनाकर उसी रास्ते से गुजरने लगे। जब वहाँ ज्यादा शोर देखा तो भगवान कृष्ण जो महात्मा का भेष बनाए थे वहाँ पर गए। महात्मा जी को देखते ही अर्जुन समझ गए कि ये कोई और नहीं, भगवान कृष्ण ही हैं। तो महात्मा जी ने कहा, भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तब गांव वालों ने कहा कि महात्मा जी, आप भी बड़े अच्छे समय पर आए हो, ये आदमी हमारी शर्त नहीं मान रहा है। तब भगवान कृष्ण बोले, कौन सी शर्त, कैसी शर्त? तब गांव वालों ने शर्त की सारी सच्चाई महात्मा जी को बताई। तब महात्मा जी बोले कि भाई, जब शर्त पहले से तय है तो आपको माननी पड़ेगी। अर्जुन मन ही मन भगवान कृष्ण से बोले कि अब क्या मरवा के ही छोड़ोगे? तब महात्मा जी यानी भगवान कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि अगर आप मेरी एक बात मानोगे। गांव वाले बोले, हाँ महात्मा जी, जरूर, आप बताओ तो सही। तब महात्मा जी बोले कि सुनो, ठीक है, इसे तो मरना ही है, पर इसे भी एक बार गंगा में नहा लेने दो। अर्जुन मन ही मन बोले कि अब ये पक्का मरवाएगा। तो जैसे ही अर्जुन गंगा में नहाने के लिए डुबकी लगाते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण ने फिर से अपने हाथ का सहारा दिया तो अर्जुन वहीं पर आ गए जहाँ पर पहले डुबकी लगाकर डूबे थे। तो अर्जुन वहाँ पर क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण पहले की भांति अपने कपड़े पहन रहे थे, यानी कि वहाँ पर वो ही दिन इतवार और वो ही तारीख 15 थी, लेकिन वहाँ अर्जुन अपने बीवी बच्चों के साथ 8-10 साल काट कर आ चुके थे। तब अर्जुन बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ गए और जैसे तैसे घर पहुँचे तो माता कुंती पहले की भांति खाना बना रही थी। जब वह माता के पास गए तब कुंती ने कहा, अर्जुन बहुत जल्दी आ गए, अभी तो 2 ही रोटियां बना पाए हूँ। अब तो अर्जुन और भी चक्कर में पड़ गए, ये हो क्या रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि अर्जुन वहाँ तो 8-10 साल काट के आ गए थे, लेकिन वहाँ पर वो ही दिन, वो ही तारीख, यानी वो ही समय था। ये है भगवान कृष्ण की लीला। तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने खाना खाया तो अर्जुन का दिमाग तो बहुत ही खराब था। कौन रोटी खाता? एक ही रोटी खाकर अर्जुन उठ बैठे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ऐसे ही 4-5 दिन हो गए। अर्जुन ठीक से रोटी नहीं खा रहे थे। तो माता कुंती ने कहा कि बेटा, तू कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा है, कोई बात हो तो मुझे बता। अर्जुन बोले, नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुंती ने पूछा कि अर्जुन ने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब माता बोली कि बेटा, ऐसा तो नहीं है कि तुझे इस कन्हैया ने कोई लीला दिखा दी हो। तब अर्जुन अपनी माँ से फूट फूट कर रोने लगे और सारी बात बताई। तब कुंती ने कहा कि बेटा, मैं तुझे इसीलिए समझाती थी कि इस कन्हैया से जरा बचकर रहना, इसकी बहुत लंबी बाहें हैं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे, तभी तो लोग उन्हें प्यार से कान्हा भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस कलयुग में सिवा भगवान के कोई भी भरोसे के लायक नहीं है।
इसलिए भगवान पर अटूट विश्वास रखो और भरोसा रखो, अच्छे कर्म करो, बाकी सब उस पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेता है। जय श्री कृष्ण।